मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। जय माँ सरस्वती, जय माता दी। गजेंद्र यादव जी, अंकित कुमार, रवि गिरी, नितिन मित्तल जी, भाई आप सभी को नमस्कार। अनमोल अनमोल तिवारी जी, जी 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 जी, लेविश यादव जी, क्या बात करनी है भाई। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंस्टॉलमेंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज में किस्तें। मेरे नन्हे मुन्ने इंस्टॉलमेंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज में किस्तें। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, अभी हाल फिलहाल के एग्जाम का ट्रेंड ये है कि सिंपल इंटरेस्ट में जो इंस्टॉलमेंट होती है उस पर सवाल धड़ल्ले से लगातार पूछे जा रहे हैं। दो चीज़ें पूछी जाती हैं। पहला, इंस्टॉलमेंट में या तो आपसे रेट पूछेगा, जिसे हम दर कहते हैं, इंस्टॉलमेंट दे रखी होगी, दर पूछेगा। और दूसरा, आपको रेट देके फिर इंस्टॉलमेंट पूछेगा। ये दो चीज़ों पे ही सवाल बनेगा। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं। सब कुछ वही है जो सिंपल इंटरेस्ट में आपने पढ़ा है, बस थोड़ा सिस्टम से पढ़ने की कोशिश करें। पहला वो सवाल जहां पे रेट पूछी हो और मंथली रेट पूछी हो या पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा हो, वहां आइए। सवाल में कह रहा है एक मोबाइल नगद 4400 रुपये में बेचा जाता है, या 2000 रुपये नगद डाउन पेमेंट और एक महीने बाद 2440 रुपये की किस्त पर उपलब्ध है। योजना में लगने वाले ब्याज की दर याद करें। देखिए यार, जब भी हम रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं तो ध्यान ये रखना कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा ही पर एनम बोली जाती है। सवाल में ये कह रहा है कि भैया एक मोबाइल है, अगर नगद खरीदना है तो कैश प्राइस है जी कितने का, 4400 रुपये का। 4400 रुपये नगद दे दो और मोबाइल आपका। नहीं तो सर, एक सिस्टम है जिसे हम कहते हैं कैश डाउन पेमेंट। आप क्या करिए साहब, 2000 रुपये की कैश डाउन पेमेंट कर दीजिए। 2000 रुपये का मेरे पेरेंट्स कैश डाउन पेमेंट कर दीजिए, ठीक है। यानी अगर नगद है 4400 तो नगद दे दो और मौज लो। नहीं है तो भैया फिर 2000 रुपये का कैश डाउन पेमेंट करो और बाकी जो बच गया है वो पैसा आप ऋण ले लो, लोन ले लो, उधार ले लो। कितना मेरे बच्चे, 2400 रुपये उधार ले लो। 2400 रुपये उधार ले लो। तो साहब जो ये उधार लिया जाएगा पैसा, ये दिया कैसे जाएगा? सर ये दिया ऐसे जाएगा कि एक महीने बाद आप इस पैसे को दे देना। और कितने रुपए देने होंगे आपको, 2440 रुपये देने होंगे। यानी महीने भर के बाद एक ही इंस्टॉलमेंट में आपको पैसा उतारना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने बैंक से जो लोन लिया होगा वो 2400 रुपये का लिया होगा, बिल्कुल। तो 2400 रुपये पे 8% की रेट से, बिल्कुल ठीक है साहब, एक महीने का आपने ब्याज दिया होगा। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं सर? ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि जो पैसा आपने उधार लिया वो एक महीने बाद किस्त के रूप में चुका दिया पूरे का पूरा, तो एक ही महीना तो बैंक ब्याज लेगा। अब बेटा रेट जो होती है या तो पर मंथ लोगे या पर एनम, तो रेट हमेशा ही पर एनम होती है, लेकिन टाइम पर मंथ है, मतलब महीने का है, तो इसे बना दो साल 12 से भाग देके। तो ये आ जाएगा आपका वो साधारण ब्याज जो एक महीने में उस पर चार्ज किया गया। अब साहब उधार लिया था हमने बैंक से 2400 रुपये, लेकिन जब देने गए तो बैंक बोला पहली किस्त 2440 की दो, कर्जा खत्म करो, यानी 2440 रुपये बैंक हमसे चार्ज कर लिया। तो कितना फालतू चार्ज किया भैया, 40 रुपये। तो जो ये 40 रुपये फालतू चार्ज किए हैं बाबू, ये तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है। यही तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा साधारण ब्याज है। 20 से 20, 12 दूनी 24, 2 से काटेंगे 20। तो जो रेट है मेरे प्यारे बच्चों वो है 20%। जो रेट है वो क्या है जी, 20%। स्कल कैन बी परचेज ऑन द पेमेंट ऑफ ₹1500। यानी अगर आपके पास नगद पैसे हैं, इफ यू हैव मनी, हाउ मच मनी, ओनली 1500, यू जस्ट हैव टू पे एंड गेट ए बाइसिकल। बट इफ यू डू नॉट हैव द सेम अमाउंट, मतलब 1500 रुपये नहीं है, तो क्या करें? तो बता भैया फिर क्या करना होगा, यू हैव टू पे ए कैश डाउन पेमेंट ऑफ ₹350। तो आपको 350 रुपये का नगद तत्काल भुगतान कराना होगा। करा लिए बाप, 350 रुपये का कैसे डी से काउंट नहीं, कैश डाउन पेमेंट। 350 रुपये का कैश डाउन पेमेंट कर दिया भैया। अब अब बचा कितना भैया? सर बचे हैं 1150। तो ये बोल रहे हैं कि भैया 1150 रुपये का आप ले लीजिए बैंक से लोन। ठीक है साहब, लोन ले रहे हैं। अब वो ये कह रहा है कि जी जो लोन लिया आपने लिया है, यानी 350 रुपये कैश डाउन पेमेंट करने का जो रेस्ट आपका बचा हुआ है, इसको आप 3 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट में उतार दीजिए। आपको क्या करना है, 3 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट में इस पैसे को उतार देना। 3 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ 400 फॉर नेक्स्ट 3 ईयर, फॉर नेक्स्ट 3 मंथ, फॉर नेक्स्ट 3 मंथ या मंथ। माफ करिएगा मेरे बच्चे, जो हमारा काम करने वाला लड़का वो महा हराम खोर आदमी हो रखा है, उसको 10वें बार कहने के बाद भी वो एक बार पढ़ता नहीं। अगले 3 माह तक 400 रुपये की 3 सामान मासिक किस्तों में खरीदा जा सकता है। कहता भैया 1500 रुपये का नगद है तो ठीक है, नहीं है तो 350 रुपये नगद दे दो कैश डाउन पेमेंट, उसके बाद जो बाकी बच गया उसको लोन में ले लो। तो 1150 रुपये का आपने लोन ले लिया और कह रहा है इसे कैसे उतारना होगा, 400 रुपये की 3 इंस्टॉलमेंट में उतारना होगा। और 400 रुपये की 3 इंस्टॉलमेंट वो भी कैसी, मंथली। तो यानी 1200 रुपये आपको उतारने होंगे। 1200 रुपये मेरे प्यारे बच्चों आपको लोन उतारना होगा, बिल्कुल ठीक है। 400 रुपये की 3 इंस्टॉलमेंट यानी 1200 रुपये आपने उतारना है और 1150 रुपये आपने उधार लिया। तो अगर थोड़ा सा बाबू ध्यान दिए कि भैया 1150 तो लोने लिए थे, उतरवा रहे हो 1200, तो जो 50 फालतू उतरवा रहे हो ये क्या है, ये है तो सर सिंपल इंटरेस्ट है। तो यानी 3 किस्तों में कुल मिला के बैंक हमसे 50 रुपये का सिंपल इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है। तो सवाल में पूछ रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए क्या होगा। भाई बहुत आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। किसी भाई ने यहाँ तक कोई लोड है, कोई बात समझ में नहीं है तो खुल के अपनी बात रखेंगे, खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे इस सवाल से। अब जिस भी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक समझाइए मुझे। देखिए आपको ये बात माननी पड़ेगी कि इंस्टॉलमेंट बहुत जबरदस्त टॉपिक है और इसको आपको बहुत सिंसियरली समझना होगा और लगातार सवाल आ रहे हैं। अब देखिए भाई, आप बैंक से लोन लेने के 1150 रुपये, 3 महीने के लिए आपने बैंक से लोन लिया, लेकिन आप हर महीने कुछ कुछ पैसा देते जा रहे हैं, 400 400 रुपये। तो इसका मतलब बैंक जो है वो पहले महीने तो ब्याज लेगा 1150 में, फिर आपने 400 की किस्त दे दी, तो अगले महीने बैंक ब्याज कितने पे लेगा, 750 रुपये पे लेगा, क्योंकि आपने 400 उतार दिया। दूसरे महीने फिर आए, आपने फिर 400 रुपये उतार दिया, तो अब तीसरे महीने ब्याज लगेगा 350 पे। और तीसरे महीने 400 रुपये आए, मतलब आए और 400 रुपये देकर कर्जा खत्म किया, बिल्कुल ठीक है। अब
अब भैया पहले महीने जो बैंक ब्याज लेगा वो लेगा 1150 पे, किस रेट से, 8% की रेट से। कितने महीने का, एक महीने का। साल बनाने के लिए बटे 12 करें। दूसरे महीने ब्याज लेगा बैंक 750 पे, किस रेट से साहब, 8% की रेट से। कितने महीने का, एक महीने का। क्यों लेगा जी एक महीने का, क्योंकि अगले महीने कुछ पैसा दे दिया तो अगले महीने प्रिंसिपल कम हो गया। देखो अमित कुमार पूछ रहे हैं 1150 कैसे है, हराम को 1500 रुपए की कोई चीज नगद है, 350 रुपए का कैश डाउन पेमेंट कर दिए। तुम कोई साइकिल खरीदने गई, दुकानदार ने कहा भाई 1500 रुपए नगद है, दे दो ले जाओ। अब तुम्हारे पास है नहीं, तुम कह रहे हो 350 रुपए लेके जेब में घूम रहा है, तो कहेगा ठीक है भैया 350 तो पकड़ा, बचा 1150 रुपए, इसका तू बैंक से जाके लोन ले ले। सिंपल बात है यार। अब 1150 रुपए का लोन लिया तो बैंक पहले महीने तो 1150 पे चार्ज करेगा ना तुझ पे ब्याज, फिर तो पहले महीने के आखिर में 400 दे जाएगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है, जो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट है कुछ घटेगा, यहां सिंपल है तो केवल और केवल प्रिंसिपल से ही घटेगा। तो दूसरे महीने फिर 750 पे ब्याज लगेगा बैंक से, तीसरे महीने फिर और 400 कम हो गया, यानी 350 पे ब्याज लगेगा। तो तीसरे महीने लगेगा 350 रुपए, 8% की रेट से 1/12 साल का, यानी एक महीना मतलब 12 साल का। तो पहले महीने का ब्याज, दूसरे महीने का ब्याज, तीसरे महीने का ब्याज, तो कुल मिला के जो ब्याज बनाओ कितना बना, 50। बहुत बढ़िया। अब क्या करो भाई, R गुना 1/100 गुना 12 को मना रहा है सब, बिल्कुल आ रहा है। तो यहाँ क्या बचा 1150, यहाँ क्या बचा जी 750, यहाँ क्या बचा 350, और इक्वल टू में 50 जोड़ दीजिए। अब R गुना 1/100 गुना 12, इन सबको जोड़ोगे तो यह आया 11 और 7 18, 19, 19 और 3 2250, जीरो से जीरो काटा, 25 नहीं में 225, 25 चौक 100। तो R की जो वैल्यू आएगी 3 चौक 12, 3 3 9, 4 चौक 16 5 80, तो 80/3%, यानी आ जाएगा 26 सही 2/3%। आंसर हो जाएगा मेरे बच्चे 26 सही 2/3%, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 26 सही 3/12, 26 सही 2/3% होगा। जी कह रहे 3/12 क्यों किया आपने, 3/12 क्यों नहीं किया, क्यों करूं भाई 3/12, भाई पहले पे एक महीने का ब्याज लगेगा, इस पे भी एक ही महीने का लगेगा, इस पे भी एक ही महीने का लगेगा, प्रिंसिपल हर महीने अलग अलग है ना, सेम थोड़ी है, है ना। अब बात होती है कि सर पेपर में कैसी तरह से करें, नहीं पेपर में इस सवाल को कैसे करना है, एक सवाल डिटेल, उसके बाद फिर सारे सवाल आप सॉल्व करेंगे। देखिए पहली बात तो आपको धीरे धीरे समझ में आना चाहिए कि भैया हमको ये बात पता होनी चाहिए कि पहले महीने बैंक जो ब्याज लेगा वो 1150 पे ब्याज लेगा। अगर पहले महीने 1150 पे ब्याज लेगा 8% की रेट से, एक महीने का तो बटे 12 करेंगे। सेम यही कहानी यहाँ पे भी आएगा जो डिटेल में किया, सेम यही कहानी यहाँ पे भी आएगा। अब मेरे बच्चे जब सबको आप जोड़ोगे, इधर इधर इनको जोड़ोगे तो आप देखोगे जोड़ते वक्त R इंटू 1/100 इंटू 12 को मना रहा है। तो यहाँ क्या बचा 5 5 5 0 15, 7 3 10 11 और 12, 1 और 2 2250। तो जब ये कोमल लोगे तो प्रिंसिपल जुड़ जाएगा और इक्वल टू रखना है 50 जो ब्याज है। अब कैलकुलेट करेंगे आंसर आ जाएगा 26 सही 2/3%। आप कहें सर शॉर्ट क्या हुआ, शॉर्ट ये हुआ कि हर एक सवाल में ये चीज़ कॉमन आएगी आपके लिए, हर एक सवाल में ये चीज़ कॉमन आएगी आपके लिए कि भैया ये जो चीज़ है ये हर एक में कॉमन आनी है, क्योंकि एक एक महीने की इंस्टॉलमेंट देंगे तो हर एक पे एक एक महीने का ब्याज होगा, वो कॉमन आ जाएगा। तो आपको सिंपली सिर्फ और सिर्फ ये प्रिंसिपल जोड़ना है, जोड़ के R इंटू 1/100 इंटू 12 करके डायरेक्ट आंसर निकालते हैं। हाँ जी अब आइए इस सवाल पर क्या कह रहा है, कह रहा भैया द कैश प्राइस ऑफ ए पेन इज ₹60। कहता भैया एक पेन है, उसका नगद जो मूल्य है वो है 60 रुपये, यानी अगर आपके पास नगद पैसे हैं तो 60 रुपये दो पेन आपका, लेकिन तुम ढक्कन से तुमने क्या किया, कैश डाउन पेमेंट दे दिया 20 रुपये का। तुम कहे बाबूजी हमारे पास 60 रुपये नगद नहीं है, तो सर 20 रुपये की क्या कर दो, नगद पकड़ा दो। ठीक है जी 20 रुपये नगद पकड़ा दिए। अब जो बच गया कितना बच गया जी 40। तो दुकानदार ने कहा भाई 40 रुपये का ना बैंक से लोन ले ले, बैंक से ले ले, कहीं से ले ले, लोन ले ले। उसने कहा कैसे होगा लोन, उसने कहा कुछ नहीं होगा, जो बाकी 40 रुपये बच गए तेरे पास उसकी तुझे 6 महीने की इक्वल इंस्टॉलमेंट चुकानी है और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8% पर मंथ, ₹8 पर मंथ नहीं रेट तो निकालनी है, एट द रेट ऑफ ₹8 पर मंथ। कहता है 6 मंथली इंस्टॉलमेंट में पैसा चुकाना और हर एक इंस्टॉलमेंट 8 रुपए की होगी। वह अगले 6 महीने की 6 महीने रुपए 8 की 6 समान किस्तों में भी खरीदा जा सकता है। यानी नगद है 60 रुपए तो दे दे चला जा लेके पेन को, नहीं है तो 20 रुपए दे दे, बाकी पैसा जो बचा उसे 8 रुपए की 6 किस्तों में खरीद ले। 8 रुपए की 6 किस्तें दे दियो, पेन तेरा हुआ तो 8 सिंह 48 रुपए। यानी तूने बैंक से उधार लिया था 40 और तूने चुका दिया किस्तों के रूप में 48, तो भैया कितने का लॉस है करवा दिए वो 8 का, मतलब 8 रुपए आपने कुछ नहीं साधारण ब्याज के दिए होंगे। 8 रुपए मेरे प्यारे बच्चों आपने किसके दिए होंगे, साधारण ब्याज के। एक बार पढ़ो फिर आगे बताएंगे। क्लियर है जी। आइए अब भाई एक बात देखो, पहले महीने बैंक ब्याज लेगा किस पे, 40 पे, 8% की रेट से एक महीने का, क्योंकि महीने की किस्त है बटे 12। अब आप पहले महीने के आखिर में आओगे और 8 रुपए की किस्त देके चले जाओगे तो अगले महीने ब्याज लगेगा 32 पे, फिर 8 की किस्त दे दोगे फिर ब्याज लगेगा 24 पे, फिर 32 मतलब 8 की किस्त दे दोगे फिर ब्याज लगेगा 16 पे, फिर 8 की किस्त दे दोगे तो ब्याज लगेगा 8 पे, फिर 8 की किस्त दे दोगे तो ब्याज लगेगा 0 पे, और जो छठी किस्त जाएगी उसमें आपका कर्जा खत्म। भाई एक पहले महीने के आखिर में, दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठे महीने के आखिर में जो 8 रुपए किस्त जाएगी उससे कर्जा खत्म है। देखो पहले महीने 40 पे, फिर 8 कम, फिर 8 कम, फिर 8 कम, फिर 8 कम, फिर 0, यानी इस पे ब्याज लगेगा। अब हर एक महीने में रेट और टाइम तो सेम ही रहेगा, तो ये कॉमन आ जाएगा आपका R इंटू 1/100 इंटू 12। अब इसको जोड़ना है। देखिए यार ये सिंपल टर्म है तो जोड़ लीजिए, अगर ये सिंपल टर्म नहीं है तो सर 0 को तो जोड़ने का कोई मतलब ही नहीं है। 8 ले लो, 8 है, फिर 16 है, फिर 32 है, 8 दूनी 16, 8 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, इन्हें जोड़ना है। पूरे में से 8 कॉमन ले लो, ले लिया जी, तो यहाँ क्या बचा 1, यहाँ 2, यहाँ 8 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40। अब मेरे प्यारे बच्चों ये है सॉरी सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, पहली n प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो n इंटू n प्लस 1, 5 में एक जोड़ा 6 बटे 2, n क्या है 5, 5 में एक जोड़ा 6 बटे 2, 2 से काटा 3, 5 3 15, 15 8 120, तो जोड़ आ जाएगा 120। हाँ जी ये तरीका है, ये छोटा ही डाटा था तो सीधा सीधा जोड़ा, 2 4 6 6 12 8 20 की 0 हासिल 2 2 1 3 2 5 3 8 और 4 12 120, और कुल मिला के जो ब्याज था वो कितना था मेरे बच्चे 8।
देखो जी 12 जीरो से 12 जीरो गया, रेट आ जाएगी सीधी 80%। और ध्यान रखना ये 80% जो भी आएगी पर एनम आएगी, यानी ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। देखिए मेरे दोस्त, सवाल में कह रहा है मार्केट प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर इज 10,000। कहता है कि भैया एक फ्रीज है और उस फ्रीज का नगद जो मूल्य है वो 10,000 है, यानी 10,000 रुपये नगद है दे दो और फ्रीज तुम्हारा। बहुत सुंदर। नगद नहीं है तो सर फिर आपको एक कैश डाउन पेमेंट देनी पड़ेगी, कितने की? 2,000 रुपये की। दे दीजिए। अब भैया जो बाकी पैसा बच गया उससे कहा बैंक से लोन ले लो यार, यानी 8,000 रुपये का बैंक से जाके आप लोन ले लो। आपने लोन ले लिया बैंक से जाके। अब कुछ नहीं सर, अब सवाल में कह रहा है जी जो लोन लिया है उसे चुकाओ। और अब क्या हुआ? 1,000 रुपये की 9 समान मासिक किस्तों में आपको लोन चुकाना है। तो बेटे एक बात हो, आपने लोन लिया कितना? 8,000 रुपये, बिल्कुल ठीक है। और आप 1,000 रुपये की 9 किस्तों में पैसा चुका रहे हो, तो यानी पैसा चुका दे रहे हो 9,000 रुपये। उधार लिए थे 8,000, तो कितना फालतू दे दिया? 1,000 रुपये फालतू चुका दिया। अब क्या करें सर? फंस गए मालिक, क्या करें इसमें? तो करो ये कि भैया डिटेल में तो धीरे धीरे समझो कि पहले महीना 8,000 पे ब्याज लेगा बैंक 8% की रेट से 1/12। देखिए मेरा पढ़ाने का तरीका बहुत धीरे है, आप अपनी स्पीड से पढ़िएगा। तो अब इस महीने के आखिर में 1,000 की किस्त चलेगी तो बचा कितना? 7,000। अगले महीने फिर 6,000। आप ये पूरा मेरी तरह मत लिखिए, है ना, मुझे समझाना है, इसलिए मुझे तो एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप समझानी, आपको ऐसा जरूरत नहीं है। फिर क्या हुआ जी? 5,000। फिर क्या हुआ जी? 4,000। फिर 3,000। फिर 2,000। फिर 1,000। फिर जीरो है। अभी नहीं जोड़ूंगा। अगर कोई समझदार बच्चा होगा ना, वो इस सवाल को कैसे उठाएगा? वो सिंपल एक पॉइंट पकड़ेगा कि सर हमें ये इतनी बड़ी बड़ी चीजें ना लिखने की जरूरत है ना कुछ और, हमें ये पता है कि भैया लोन ले रखा है 8,000 का और हर एक किस्त है 1,000 की, इसका रेशियो ले लिया करो सीधा। इसका मतलब लोन अगर 8 रुपए का है तो हर एक इंस्टॉलमेंट आप कितने की दे रहे हो? 1 यूनिट की। तो बस 8 और 1 में रिलेशन को बस ये ध्यान देना, आपने काटा किससे? 1,000 से, तो आखिरी में जो प्रिंसिपल बनेगा उसे 1,000 से गुना कर देना। अब ये कैलकुलेशन आपकी बच जाएगी, यानी आपके लिए 8 कट 7 6 5 4 3 2 1 ही रह जाएगा। क्यों? क्योंकि 8 रुपए लोन लिया, हर एक बार 1 रुपए की किस्त काटते चले जाओगे, जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाएगा। जब जोड़ोगे 8 7 15 15 और ये हो गया सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। तो सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1। तो 8 में 1 जोड़ा 9/2, 2 चौक 8 9 चौक 36, यानी मूलधन आया 36। लेकिन अब 36 मत लिखना, यहाँ लिखना 36 और 1,000 था तो 3 जीरो और लगा दो, 36,000 r गुना 1/100 इंटू 12 कर दिए सर। अब और ब्याज कितना भैया? 1,000। देखो 2 जीरो ना 3 जीरो से 3 जीरो गया, 12 3 36, तो रेट आ गई 100/3। और 100/3 होता है मेरे प्यारे बच्चों 33 सही 1/3%। दिस इज योर स्मार्ट आंसर। तो रेट जो आएगी मेरे बच्चे वो आएगी 33:1/3%। 33 सही 1/3% आपकी रेट आएगी। कह रहा किसी चीज की कीमत है 1,710 रुपये, नगद है तो ठीक है, नहीं तो भैया लोन ले लो। तो आपने लोन ले लिया 1,710 का, ठीक है जी। और कहता है हर एक इंस्टॉलमेंट है 190 रुपये की। तो 190 रुपये की अगर एक इंस्टॉलमेंट है तो 10 इंस्टॉलमेंट में आप ये पैसा उतारोगे तो कितना पैसा दे दोगे? 1,900 रुपये चुका दोगे। और उधार लिया कितना था? 1,710 रुपये। तो बचा कितना? 190 रुपये। तो 190 रुपये किस रूप का बचा होगा? सर ये 190 रुपये ब्याज दिया होगा, उस चीज का बचा होगा। भाई 190 रुपये क्या दिया होगा? ब्याज दिया होगा। अब मैंने आपको स्मार्ट प्ले करने को कहा है। क्या स्मार्ट प्ले करने को कहा है? मैंने कहा कि ऐसे सवालों में इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन में मत जाइए, आप ये देखिए कि लोन कितने का है। लोन है सर 1,710 का, और हर एक इंस्टॉलमेंट कितने की है भैया? इंस्टॉलमेंट कितने की है सर? 190 की। इसका रेशियो ले लो, और रेशियो ले तक देखना आपने इसे काटा किससे? तो देखो जीरो से काटा, मतलब एक तो जीरो से काटा है, एक 19, तो 19 नहीं में 71, 19 से कम 19, तो एक 19 से काटा, मतलब 190 से काटा है, ठीक है जी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने लोन 9 यूनिट का ले रखा है तो हर एक इंस्टॉलमेंट 1 यूनिट की दे रहे हो, तो यहाँ लोन आप 1,710 का मत लिखो, मनी मन में 9 का लिखो। अब मूर्ख से मूर्ख बच्चा जान गया कि हर एक इंस्टॉलमेंट 1 की है तो 9 में 8, फिर 7, फिर 6, फिर ये 5 4 3 2, फिर 1, फिर 0, ऐसे कहानी जाएगी बिल्कुल। क्या ये लिखने की जरूरत है? नहीं सर, ये सिस्टम में बन रही है तो सीधा सीधा योग करना। और तो कैसा फर्स्ट नेचुरल नंबर, तो पहले 9 नेचुरल नंबर का जोड़ निकालना है, तो हो जाएगा 9 गुना 9 में 1 जोड़ा 10/2, 2 से काटा 5, 9 5 45, बिल्कुल ठीक बात है सर। तो सर क्या पहले पड़ा? तो प्रिंसिपल आया 45 गुना रेट गुना टाइम, टाइम है सर मंथली है तो 12 करना होगा और बटे 100 लेना होगा, ठीक है जी। ये कहानी ठीक है। प्रिंसिपल आया 45 यूनिट, ये यूनिट में आ गया क्योंकि रेशियो ले लिया था। लेकिन आपको गुना किससे करना है? 190 से, क्योंकि यूनिट बनाने के लिए आपने 190 को ही उड़ाया था, तो 190 से गुना कर दो। अब ये होगा साधारण ब्याज और ये हो गया एक्चुअल प्रिंसिपल। साधारण ब्याज कितना है भैया? 190 और इक्वल रख देते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम तो कट ही जाएगा। अब भाई 5 नहीं में 45, 5 20 100, 3 3 9, 3 चौक 12, तो रेट जो आएगी ना 80/3 आएगा, और 80/3 हो जाएगा 26 सही 2/3%। मेरे प्यारे बच्चों, रेट परसेंट की जो वैल्यू 26 सही 2/3%, दैट इज योर एब्सोल्यूट आंसर। 26 सही 2/3 है ही नहीं, ये ऑप्शन डी। 26 सही 2/3% इज योर राइट आंसर। देखिए यार, सवाल में ये कह रहा है कि एक आदमी ने साधारण ब्याज पर बैंक से 7,000 रुपये मेरे बच्चे उधार लिए। कितने रुपए उधार लिए? 7,000। यहाँ स्टेटमेंट और 703 दे दी भैया 7,000 रुपये उधार लिए, और 3 साल तक उसने 1 रुपया भी नहीं लौटाया। तो इसका मतलब ये तय हुआ कि 7,000 रुपये पे 3 साल तक इंटरेस्ट लगता रहा होगा, बिल्कुल ठीक बात है। 7,000 रुपये पे 3 साल तक ब्याज लगा होगा, ठीक बात है। तीसरे साल के आखिर में आया और 3,000 रुपये दे दिए। थर्ड ईयर के एंड में आया, थर्ड ईयर एंड में आया और भैया 3,000 रुपये देके चला गया। तो भाई 7,000 का बैंक से कर्जा लिया था, 3,000 आपने दे दिया, अब बचा कितना? 4,000। तो बैंक आगे जो ब्याज वसूलेगा आपसे, कितने पे वसूलेगा? 4,000 रुपये, बिल्कुल ठीक है। अब चौथे साल 4,000 रुपये वसूलेगा, पांचवें साल भी 4,000 रुपये वसूलेगा, क्योंकि पांचवें साल के आखिर में आपने 5450 रुपये देकर कर्जा खत्म किया। तो फिफ्थ ईयर के एंड में मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों आपने 5450 रुपये दिया और आपका कर्जा खत्म किया,
ठीक है। तो तीसरे साल के आखिर में 3000 देने के बाद 4000 रुपये बचा था कर्जा, तो 4000 रुपये बैंक ब्याज ले रहा था। और कितने साल तक ब्याज लेगा? 2 साल, चौथे और पांचवें साल, तो इतना ब्याज बना। और पांचवें साल के आखिर में आपने ये पैसा दिया, कर्जा खत्म किया। जोड़ोगे तो 0 5 4 5 3 8, यानी मोटी मोटी बात मैं ये कह सकता हूँ भाई 8450 रुपये आपने कुल मिलाकर बैंक को दे दिए। और बैंक से उधार कितने लिए थे? मात्र 7000। तो बाकी जो फालतू गया 1450 रुपये किस चीज़ का गया होगा? सर ये बैंक के ब्याज का गया होगा, क्योंकि बैंक ने साधारण ब्याज वसूला होगा ना 1450 रुपये। बिल्कुल ठीक है। तो 1450 रुपये का बैंक ने साधारण ब्याज वसूला। अब कैलकुलेट करते हैं। तो देखो यार, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 3 7 21, 210 आ रहा बचा। और यहाँ 4 दूनी 8, 80 आ रहा बचा। जोड़ेंगे तो आएगा 290 आ रहा है, और बराबर है 1450 के। कैलकुलेट करेंगे, 290 से 1 काटा 5 है, तो रेट आ गई 5%। भाई मोटी बात ये ना कि जरूरी नहीं ना कि किस्त हर महीने ही दी जाए, साल में दी जा सकती, हर 2 साल में दी जा सकती, किस्तें अलग अलग दी जा सकती, जैसे इसमें तीसरे साल के एंड में अलग दी, पांचवें साल के एंड में अलग दी। हाँ जी। अगर आप इसे पेपर में करना चाहते हैं कि सर पेपर में कैसे करें, तो आप थोड़ा शॉर्टकट पकड़िए। कैसे? आप ये सोचा करें कि भाई 7000 रुपये पे कितने साल ब्याज लगा? सर पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल। तो आपके लिए प्रिंसिपल हो जाना चाहिए 7 21,000। उसका 4000 की किस्त दे दी तो प्रिंसिपल कितने की 3000 की किस्त दे दी, तो अब ब्याज कितने पे लगेगा? 4000 पे। चौथे साल और पांचवें साल 2 साल यहाँ ब्याज लगेगा। अब इन्हें जोड़ेंगे तो 7 21 और 4 दूनी 8, 25,000 ना, 21 और 8, 7 21 और 4 दूनी 8, 29,000। यानी जो मूलधन होगा ना वो आपका 29,000 होगा, रेट बटा 100 और बराबर हो जाएगा 1450 ब्याज। कोई नहीं, धीरे धीरे समझ में आएगा, एक साल में नहीं आता। मैंने 2 साल इसलिए लिया मेरे बच्चे, देखो मेरे नन्हे मुन्ने शेरों, 5 साल होते हैं। ये पहला साल है, ये दूसरा साल है, ये तीसरा साल है, ये चौथा साल है, ये पांचवा साल है। ये साल की स्टार्टिंग है, ये साल का स्टार्ट है, ये साल का एंड है। ठीक है। अब आपने पहले साल की शुरुआत में 7000 रुपये बैंक से उधार लिए। पहले साल के आखिर में कुछ नहीं दिया, दूसरे साल भी नहीं दिया, और तीसरे साल के आखिर में आपने 3000 लौटाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि 7000 पे पहला पूरा साल ब्याज लगेगा, दूसरा पूरा साल ब्याज लगेगा, और तीसरा पूरा साल ब्याज लगेगा, क्योंकि तीसरे साल के आखिर में आप पैसा चुकाने आए हैं। ठीक है जी। अब 3000 चुका दिया तो बचा कितना? 4000। तो चौथे साल बैंक कितने पे ब्याज लेगा? 4000 पे। चौथे साल के आखिर में कुछ चुकाया नहीं। पांचवें साल भी ब्याज कितने पे लेगा? 4000 पे। पांचवें साल के आखिर में चुकाया, हाँ जी, 5450 रुपये चुका दिया। तो मतलब चौथे साल भी इतने पे ब्याज लगा और पांचवें साल भी इस पे ब्याज लगा। तो इसीलिए 4000 पे 2 साल ब्याज लगा, 7000 पे 3 साल ब्याज लगा। तो मैं डायरेक्ट ये कहना चाह रहा हूं, 7000 को 3 से किया 21000, 4000 को 2 से किया 8000। रेट चूंकि सेम है तो सवाल खत्म करके आंसर आ जाएगा। देखिए यार, सवाल में कह रहा है एक आदमी ने बैंक से 6000 रुपये उधार लिए, 4 साल के लिए 2500 रुपये चुका, 4 साल बाद 2500 रुपये दे दिए, यानी 6000 रुपये पे ध्यान दोगे, 6000 रुपये पे मेरे बच्चे ध्यान दोगे तो पहले साल भी ब्याज लगा, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, 4 साल तक ब्याज लगा। अब चौथे साल के आखिर में आया और भैया 2500 रुपये देके चला गया, यानी ध्यान देना पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल। और उधार कितना लिया था भैया? 6000 रुपये। 6000 रुपये बैंक से उधार लिया, तो पहला साल ब्याज लगेगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथे साल के आखिर में 2500 रुपये देके चला गया। तो प्रिंसिपल में से 2500 उतर गए तो बचे कितने? 3500। तो पांचवें साल जो ब्याज लगेगा वो 3500 रुपये लगेगा। और कह रहा है कि भैया पांचवें साल के एंड में ही उसने कर्जा दिया 4550। तो पांचवें साल के आखिर में 4550 रुपये उसने देके कर्जा खत्म किया, 4550 रुपये देके पांचवें साल के आखिर में कर्जा खत्म किया। तो मतलब 4 साल तक तो 6000 पे ब्याज लगेगा और 3500 रुपये पे 1 साल ब्याज लगेगा। ठीक है जी। तो बस ये कैलकुलेट करना था, 6000 पे 4 साल और 3500 पे 1 साल। टोटल मूलधन जोड़ लेंगे तो 6 24 और 3 27500 रुपये हो गया प्रिंसिपल। रेट हो गई 8% बटा 100। अब हम ये देख लेते हैं ब्याज कितना बना। तो भैया 2500 एक बार दिया, 4500 एक बार दिया, 0 5 5 5 10 4 2 6 1 7, तो 7050 रुपये हमने चुका दिया। और लोन लिया कितने का था? 6000 का। तो कितना ज्यादा दिया है? 1050 रुपये। तो ये 1050 रुपये किस चीज के दिए होंगे? साधारण ब्याज के, सिंपल इंटरेस्ट के रूप में चुकाए होंगे। तो मेरे बच्चों 1050 जो हुआ वो आपका साधारण ब्याज हो। आओ जी कैलकुलेशन उठाते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो गया। हाँ जी, 5 से काटेंगे, 5 5 25, 5 5 25, अरे हाँ 5 से कटेगा 25 चौक 100, 25 से कट जाएगा। तो आओ भाई 25 से काटें, 25 11 275, 25 से काटेंगे 25 चौक 100, और भैया 25 से दूनी 50 42। तो रेट जो आएगा वो आएगा 42/11। तो 11 33, 11 चौक 33, 33 का 9, 3 सही 9 11%। तो मेरे प्यारे बच्चों रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आया वो 3 सही 9 11%। हाँ जी, ये आप कर लेंगे सेमी तर्ज पे सवाल, ये भी सेमी तर्ज पे सवाल है। मेरे बच्चे सवाल में कह रहा है मैन बोरोड ए सम ऑफ रुपीज 10,000 फ्रॉम बैंक एट सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 2 ईयर, ही पेड रुपीज 3000 एट द एंड ऑफ 5 ईयर, ही पेड रुपीज दिस। देखो भाई, कहता है एक आदमी ने बैंक से 10,000 रुपये उधार लिए, 10,000 रुपये उधार लिए, और 7वें साल के आखिर में पापी ने सारा काम किया है। तो यहाँ मैं 7वां साल लिख देता हूँ समझाने के लिए, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये 7वां। सवाल में कह रहा है कि भैया 10,000 रुपये उधार लिए सिंपल इंटरेस्ट पे, 2 साल के बाद 3000 दे दिए, 2 साल के बाद 3000 रुपये इसने उधारे, यानी दूसरे साल के एंड में 3000 रुपये उधारे। ये एंड है, स्टार्टिंग बहुत धीरे धीरे बता रहा हूँ। ठीक है जी। फिर कह रहा है कि 5वें साल के एंड में उसने 2500 उतारे, तो 5वें साल के एंड में 2500 उतारे, बहुत बढ़िया। और फिर कह रहा है कि 7वें साल के एंड में उसने 6720 रुपये दिए, 6720 रुपये दिए, बहुत बढ़िया। तो कहता है भैया जी रेट ऑफ इंटरेस्ट बता दीजिएगा क्या होगा। तो देखो भाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालते हैं। सबसे पहले बताओ, पहले साल 10,000 पे ब्याज लगेगा, दूसरे साल भी 10,000 पे ब्याज लगेगा, तो 10,000 पे 2 साल लगेगा, तो 10 को 2 से गुना करोगे कितना आएगा? 20,000। 20,000 तो ये हो गया मूलधन। ठीक है जी, यहाँ लिख देता हूँ 10,000 गुना 2 ताकि ज़्यादा समझे। फिर भैया 2 साल के बाद 3000 का कर्जा दे दिया, तो बचा कितना? 7,000। 3000 देने के बाद 7,000 बचा। तीसरे साल इस पे ब्याज लगेगा, चौथे साल भी इस पे लगेगा, और पांचवें साल भी इस पे लगेगा, तो 7,000 पे 3 साल का ब्याज लगेगा। इतना धीरे कौन बताता है? हाँ है ना। अब
अब 2500 रुपए दे दिया आपने, अब बचा कितना? तो भैया 7000 रुपए था, 7000 में से 2500 फिर दे गए, तो बचा कितना? 5500, 4500 रुपए बचा। अब छठे साल 4500 पे ब्याज लगेगा, सातवें साल 4500 ब्याज लगेगा, तो 4500 पे लगेगा मेरे प्यारे बच्चों 2 साल ब्याज। तो देखो 2 3 5 2 7 साल हो गए, तो 10 दूनी 20, 7 ये 21 और 45 दूनी 90, 9000 यहाँ, 21000 यहाँ, 30000 और 20 50000, तो टोटल मूलधन जो है वो है 50000। रेट ऑफ इंटरेस्ट आर। अब हम ये देखते हैं कि ब्याज कितना बना। तो देखो यार इतना पैसा चुकाए हैं, जोड़ेंगे तो 0 2 7 5 12 का 2 हासिल 1 6 1 7 2 9 और 3 12, यानी 12220 रुपए आपने कुल मिला के चुका दिया। और उधार कितना लिया हुआ था मेरे बच्चे? 10,000। तो 10,000 का उधार था भैया जी, और 12220 चुका दिया, तो कितने फालतू चुकाए हैं? 2220 रुपए एक्स्ट्रा दे दिया आपने। तो जो 2220 रुपए आपने एक्स्ट्रा दिए हैं दैट इज योर सिंपल इंटरेस्ट। आप कहेंगे बिल्कुल 22,000 ना 2220 माफ करिएगा, यही तो सर आपका साधारण ब्याज होगा। बिल्कुल होगा सर। तो देखिए ना, 2 जीरो से 2 जीरो काटे, 1 जीरो से 1 जीरो काटे, 2 से काटोगे 25 आएगा, 2 से काटोगे 111 आएगा, तो रेट जो आएगा वो सर आएगा 111/25, 25 चौको 100, 4 सही 11/25%। ये आएगी मेरे प्यारे बच्चों रेट परसेंट। ये होगी मेरे दोस्तों रेट परसेंट, 4 सही 11/25%, ये हो जाएगी रेट परसेंट। कितने बच्चे समझ गए इस बात को? अब कह रहा है कि 10% सिंपल इंटरेस्ट की रेट पे उसने उधार लिया है, ठीक है, और वो 5 साल में इस पैसे को चुकाना चाह रहा है। इफ द इंस्टॉलमेंट पेड एट द एंड ऑफ फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड फोर्थ ईयर आर रुपीज 10 20 30 40, कहता है पहले साल के आखिर में 10,000 रुपए का ब्याज ना किस्त उसने दे दी। पहले साल के आखिर में अगर 10,000 किस्त दे देगा तो अगले साल ब्याज 90,000 पे लगाएगा, बिल्कुल ठीक है। उससे अगले साल 20,000 की किस्त दे दी तो अब ब्याज लगेगा 70,000 पे। उससे अगले साल उसने 30,000 की किस्त दे दी तो भैया अब लगेगा 40,000 पे ब्याज, और उससे अगले साल उसने 40,000 पे दे दिया तो अब ब्याज लगेगा 0 पे। तो कहता है कि अब वो कितना पैसा दे कि उसके कर्जे का भुगतान हो जाए, कितना पैसा दे कि उसके कर्जे का भुगतान हो जाए। फिर से समझाता हूं। सवाल में कह रहा है कि भाई एक आदमी है, उसने लाख रुपए उधार लिया है, 10% रेट है सिंपल इंटरेस्ट की, 5 सालों में पैसा चुकाने की बात हो रही है। कह रहा है पहले साल के आखिर में क्या किया उसने? 10,000 की इंस्टॉलमेंट दे दी, दूसरे साल के आखिर में 20,000 की इंस्टॉलमेंट दे दी, तीसरे साल के आखिर में 30,000 की इंस्टॉलमेंट दे दी, और चौथे साल के आखिर में 40,000 की इंस्टॉलमेंट दे दी। हाँ सर बात तो आपकी सही है। तो 10,000 पहले महीने इतने पे ब्याज लगेगा, फिर 10,000 आ गए तो 90,000 पे लगेगा, फिर 70,000 आ गए ना 20,000 फिर किस्त दे दी तो 70,000 पे, फिर आपने 30,000 किस्त दे दी, फिर 40,000 पे, फिर 40,000 किस्त दे दी तो ब्याज लगेगा 0 पे। हाँ जी। अब कह रहा है कि बताओ आखिरी 5वें साल में वो कितना पैसा देके उसका कर्जा खत्म हो जाए, 5वें साल के आखिर में कितना पैसा देके कर्जा खत्म हो जाए। तो एक मोटी बात समझने की कोशिश करना बेटा, ये बताओ कि उसने कुल मिला के 4 किस्तें दी, 4 किस्तों में कितना पैसा दे दिया? लाख रुपए, लाख रुपए दे दिया। अच्छा मुझे ये बताना कि उसने लिया कितना था उधार? सर सच बात तो ये है कि उसने उधार भी लाख ही रुपए लिया था, तो यानी जो भी पैसा उसने लिया लाख रुपए लिया था, लाख रुपए लौटा दिया। अब बचा क्या है सर? बचा है तो सिर्फ ब्याज। तो भैया ब्याज बचा है, ब्याज कैलकुलेट कर दो, वही आपका आंसर होगा। ब्याज कैलकुलेट करना है। अब देखिए 10% से निकालना कोई तुरंत का काम तो है नहीं। ये बताओ कि 1 लाख का 10% कितना बना? 10,000, क्योंकि एक ही साल का। अगले साल 90,000 का 10% 9,000, अगले साल 70,000 का 10% 7,000, और उससे अगले साल 40,000 का 10% 4,000। तो भैया यही तो ब्याज लगेगा, कुछ और लगेगा? बताओ बताओ भैया, यही ब्याज लगेगा, कुछ और लगेगा? सब यही लगेगा। तो कितना हो गया? जोड़ लो जी, 0 0 0, 7 4 11 और 9 20, असल 2 2 1 3, यानी 30,000 रुपये उसे ब्याज का चुकाना होगा। 30,000 रुपये उसे ब्याज का चुकाना होगा तो उसका कर्जा खत्म हो जाएगा। अब मेरे बच्चे हम सिंपल इंटरेस्ट में इंस्टॉलमेंट फाइंड आउट करना सीख रहे हैं। अभी तक जो सीख रहा था पीछे वो सीखा था हमने रेट फाइंड आउट करना, अब हम सीख रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट में हाउ टू फाइंड इंस्टॉलमेंट। हाउ टू फाइंड इंस्टॉलमेंट। मैं पहले एक सवाल दूंगा, उसके बाद फिर आप कहानी को आगे ले जाना। हाउ टू फाइंड इंस्टॉलमेंट, एंड दैट इज आवर टाइप